आप कह रहे हैं कि परिवारवाद यानी परिवार रत्न, तो उनके जो अभी पहले पत्नी और पहले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अभी उस सिचुएशन में नहीं है जिस हालात में अभी चिराग पासवान है। तो पहली पत्नी के रहते हुए आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता नहीं कर है, सकता। जो उन्होंने किया। उसके बाद चिराग पासवान जी आ गए और 40 वर्षों तक उन्होंने अपनी पहली पत्नी को वनवास में रखा। इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो उन्हीं लोगों को देना होगा ना, उनके परिवार को देना होगा। और उसके बाद अगर वारिस और विरासत की बात होती है तो उनकी असली वारिस उनकी पहली पत्नी की बेटी आशा पासवान है, उसको वारिस होना चाहिए, न कि चिराग पासवान को होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे थे कंटाप, मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। पशुपति पारस जी ने मांग की है कि रामविलास पासवान जी के नाम पर भारत रत्न दिया जाए। आखिर क्यों? ये मांग उनकी कहां तक सही है और कहां तक गलत है, सारे बातों को लेकर हम पहुंच चुके हैं आदित्य कुमार पासवान जी के पास, जो बिहार कांग्रेस सेवा दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। अब उनसे जानेंगे कि पशुपति पारस जी का भारत रत्न मांग करने का मकसद क्या है, क्या चाहते हैं। ये मांग उनके पुत्र चिराग पासवान जी ने भी किया था, तब से सुना नहीं जा रहा है। जैसे जैसे रामविलास पासवान जी का तीसरा पुण्यतिथि का अवसर पर यह मांग किया गया है, सारी बातों को लेकर इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनका क्या सोचना है उस बातों पे। कैसे है सर? बहुत धन्यवाद अंजलि आपका। क्या कह रहे हैं कि ये पशुपति पारस जी का जो ये मांग है ये कहाँ तक सही है? क्या ये उनको भारत रत्न देनी चाहिए, और देनी भी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए? देखिए, आज पिछले 4-5 दशक से बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान जी को बहुत प्रेम दलितों के द्वारा मिला, उनके अपने सुजातीय पासवानों के द्वारा मिला। लेकिन जो प्रेम उन्हें मिला, जो सपोर्ट उन्हें मिला, उस हिसाब से जो करना चाहिए था उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। बेवकूफ़ बना करके अपनी सत्ता में बने रहे, अपने परिवार को सत्ता में उन्होंने रखा। अब भारत रत्न देने की जब बात आ रही है तो हमारे हिसाब से उनको अगर कोई रत्न मिलना चाहिए तो वो परिवार रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि परिवार के जितने भी उनके सदस्य थे, जब दलितों को भागीदारी देने की बात आई, जब दलितों को राजनीति और समाज के हर तबके हर चीज़ में जहां वो अपना इन्फ्लुएंस कर सकते थे, जब भागीदारी और हिस्सेदारी देने की बात आई तो उन्हें अपना भाई, उन्हें अपना भतीजा, उन्हें अपना बेटा, यही लोग याद आया। और एक मिनट सर, मेरा बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि परिवारवाद यानी परिवार रत्न, तो उनके जो अभी पहले पत्नी और पहले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अभी उस सिचुएशन में नहीं है जिस हालात में अभी चिराग पासवान है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को दिया? क्योंकि उनके हिसाब से जितना चिराग पासवान को मिला है उनकी पहली पत्नी और उनके पहले बेटियों को नहीं मिला है। तो देखिए ना, अब इस पे देखिए पर्सनल, अब चूंकि आपने ऐसा प्रश्न किया है तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, अगर हिंदू धर्म की हम बात करते हैं और जो हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो पहली पत्नी के रहते हुए आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता है, जो उन्होंने किया। उसके बाद चिराग पासवान जी आ गए और 40 वर्षों तक उन्होंने अपनी पहली पत्नी को वनवास में रखा। इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो उन्हीं लोगों को देना होगा ना, उनके परिवार को देना होगा। और उसके बाद अगर वारिस और विरासत की बात होती है तो उनकी असली वारिस उनकी पहली पत्नी की बेटी आशा पासवान है, उसको वारिस होना चाहिए, न कि चिराग पासवान को होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो लोग एक गरीबी का सामना कर किया है, बहुत सालों तक सब कुछ होने के बाद भी वो लोग अपना अधिकार मांगा नहीं है कभी। चिराग पासवान, रामविलास पासवान और चिराग पासवान जो हमेशा सत्ता के शीर्ष पर रहे, पशुपति कुमार पारस जो अपने भाई के कारण सत्ता के शीर्ष पर रहे, और उनकी पहली पत्नी गरीबी में जीने को मजबूर हुई, उनकी पहली पत्नी को वनवास में रहना पड़ा, उनकी बेटी को कौन जानता है? आज कोई नहीं जानता है। लेकिन आज जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई, तो पूरे बिहार ने देखा कि किस तरह से एयरपोर्ट पे उनके पिता के आखिरी दर्शन नहीं करने दिया गया। आप जाके पूछिए आशा पासवान से, जब राखी भेजती थी चिराग पासवान को तो राखी तक वो फेंक देता था। तो ये मुखौटा है। और जहाँ तक भारत रत्न, पूरा दिखावा है ये, जो है ना, पूरा फुल नौटंकी है। दलित को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, किस तरह से सत्ता में बने रहना है, और किस तरह से सिर्फ अपना और अपने परिवार को आगे रखना है। आप बताइए। वो हमेशा सर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कहते हैं, हमेशा महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं। जैसे कि राजस्थान में जो हुआ उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, पर मणिपुर में जब हुआ उसके लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई। इस बात के लिए वो क्या सच में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? भाई, वो कहावत है ना कि कोई चीज़ अगर आप बाहर कर रहे हैं, राजनीति में कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी चाहिए सबसे पहले। आज भारत सरकार, बिहार सरकार या पूरे देश में जहाँ की भी सरकारें हैं वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और महिलाओं को समान हक देने का बात हो रहा है। तो सबसे पहले तो उन्हें अपने घर में ये चीज़ देखना चाहिए, जो उनकी अपनी बहन है, बड़ी बहन है, वो उसको उसका हक देना चाहिए। अगर कोई वारिस उनका है
अगर सही में उनकी कोई विरासत को संभाल सकता है तो उनकी पुत्री को संभालना चाहिए, जो जिसे वो उन्होंने दूर कर दिया है। कहीं ये भी तो हो सकता है कि एक लड़की है, एक औरत है, वो नहीं संभाल सकती। हम भाई बेटा है, अपने पिताजी के इकलौते बेटे हैं, तो हमारा हक बनता है कि उनका विरासत हम ले, ये सोचते होंगे कहीं चिराग पासवान जी? इसका ये डिसाइड करने वाले वो कौन है? ये तो उनको, वो तो अगर लड़की में, बेटी में अगर क्षमता है तो वो आगे आएगी। आप उसको मौका तो दीजिए। जहाँ तक मुझे मालूम है वो तो आने वाले चुनाव में बहुत संभावना है कि चिराग पासवान जहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ उनको चुनाव में उतारा जाएगा, और ये बहुत बड़ी संभावना है और ऐसा होने जा रहा है। तो ये चिराग पासवान या कोई भी भाई या कोई भी मर्द, कोई भी पिता ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसे मौका नहीं मिलना चाहिए। मौका, अगर उसे क्षमता अपनी है तो जरूर मौका मिलना चाहिए। और आज भारत की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए ये पूरा जोर लगा दिया है, बिहार की सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है, तो जो महिला का हक है वो मिलना ही चाहिए। अब चलते हैं, हम लोग भारत रत्न की बात करते हैं, तो भारत रत्न किस बेसिस पे उनके मिलना चाहिए? कि परिवार को उन्होंने आगे बढ़ाया इसलिए मिलना चाहिए? क्या योगदान रहा रामविलास पासवान जी का जब वो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे? जब समाज को हक देने की बात आई, समाज को भागीदारी देने की बात आई, तो उन्होंने, उनको याद आया अपना भाई पशुपति कुमार पारस। जब समाज को हक देने की बात आई तो उनको याद आया उनका भाई रामचंद्र पासवान। जब हिस्सेदारी देने की बात आई कि गरीब का बेटा, दलित का बेटा, वंचित का बेटा को आगे करना है, तो उनको याद आया अपना बेटा चिराग पासवान। जब होना चाहिए था कि जो पिछली पंक्ति में जो लड़का बैठा हुआ है उसे आगे लाना चाहिए था, तो उनको याद आया कौन? अपना भतीजा प्रिंस पासवान। उसके बाद जो बचे हुए दामाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन लोग का बात छोड़ दिए, जो चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, लेकिन लगातार उनको भी प्रयास कराया गया, टिकट दिया गया कि वो सत्ता में आए, वो नहीं जीत पाए। तो किस चीज के लिए और क्यों इनको भारत रत्न दिया जाए? इनको एक स्पेशल रत्न, परिवार रत्न का एक सरकार को करना चाहिए और वो उसी से नवाजा जाना चाहिए, और पूरे परिवार को नवाजा जाना चाहिए, चाहे वो पशुपति पारस हो, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, सबको एक एक रत्न, परिवार रत्न। इसका मतलब ये है कि सर पशुपति पारस जी जो ये राजनीति दांव खेल रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर, ये सब इन लोग का ड्रामा है। इन लोग का सिर्फ और सिर्फ मकसद रहता है कि दलित को बेवकूफ़ बनाओ, अपने समाज को बेवकूफ़ बनाओ, जो इन्होंने आज तक किया, और सत्ता में बने रहो। चिराग पासवान तो हर दलित के घर अगर कुछ भी हो तो सीधा चले जाते हैं वहाँ मिलने, वहाँ लोगों से मिलते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, फिर लौट के आते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब ढोंग है? भाई आप देखिए ना कि चिराग पासवान पहुँचते जरूर हैं, फोटो जरूर खिंचाते हैं, और मोबाइल लेके डीएम से, एसपी से बात ऐसे करके जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद गायब जो होते हैं, फिर दोबारा वहाँ नहीं आते हैं। आप जहाँ भी घटना हुई है आप वहाँ जाकर पता कीजिए। अभी खुसरूपुर में घटना हुई थी, एक दलित बच्ची को निर्वस्त्र किया गया था, चिराग पासवान भी गए वहाँ पे, उन्होंने फ़ोन से डीएम एसपी से ही बात किया, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। न्याय किसने दिया? महागठबंधन की सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर मुआवजा दिया गया। तो न्याय कौन दिया? हर जगह न्याय देने का हम काम करते हैं, और ये घूम करके पूरे राज्य में अपनी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। क्यों नहीं? आपको मणिपुर में आज हमारी बहनों को निर्वस्त्र करके गैंग रेप किया गया, उसकी चर्चा एक बार भी लोकसभा में नहीं किया उन्होंने। लेकिन बिहार की चर्चा वो कर रहे हैं, जो राज्य उनका अपना है, जो पिछड़ा है अभी भी। हम अपने जो सीमित संसाधन में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप एक और धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ये करता है, इसलिए करता है कि वो झूठी सहानुभूति ले पाए अपने समाज से और सत्ता में बने रहे। आज भी देखिए उसके आसपास कौन लोग हैं, सारे वही सवर्ण और बाहुबली लोग हैं जो सत्ता में आने के लिए बेचैन है, और उन्हीं लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। अपने परिवार के अलावा रामविलास पासवान जी ने किसको मौका दिया? तो बिहार के जाने माने बाहुबलियों को, बिहार के जाने माने अपराधियों को उन्होंने मौका दे करके सत्ता के शीर्ष गलियारे में पहुंचाने का काम किया। ये लोग क्षमा के लायक नहीं है। मैं आपके माध्यम से अंजलि समाज से अपील करना चाहता हूँ कि जो इनके पीछे है वो एक बार सोचे कि समाज के लिए इन्होंने क्या किया। सिर्फ रामविलास पासवान थे, लोकसभा में जाकर उन्होंने सिर्फ भाषण दे दिया और दलितों को कल्याण के नाम पर ठेंगा दिखाया और परिवार को सब चीज दिया। ये नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो सही का सही होगा, जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे, चाहे परिणाम जो हो। परिणाम की चिंता नहीं करना है, सही के लिए हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक जाते जाते मेरा एक और आखिरी सवाल है, दलितों में किस नेता को सच में भारत रत्न देने की जरूरत है? क्योंकि हमारे देश को पता होना चाहिए कि अगर हमारे देश में कोई दलित ऐसा नेता है जो भारत रत्न के काबिल है तो उनको वंचित नहीं रखा जाए। देखिए, बिहार की अगर स्पेसिफिक बिहार सेंट्रिक अगर हम बात करेंगे, बिहार की राजनीति की बात करेंगे, तो भारत रत्न के सही हकदार जो हैं वो स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी हैं, जो इनका जीवन सादगी भरा रहा, कभी भी लाभ के पद पे अपने परिवार को नहीं रखे,
यहाँ की लाभ के पास तक अपने मित्रों तक को नहीं आने दिया। जब वो मरे तो उनके पास श्राद्ध करने के लिए पैसे नहीं थे, गांव के लोगों ने चंदा करके उनका श्राद्ध किया और कटिंग क्रॉस दी पार्टी लाइन हर लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, सबके लिए, सबके विकास के लिए उन्होंने काम किया और संघर्षरत रहे और आखिर तक उन्होंने संघर्ष करके लोगों का विकास करने का काम किया। तो अगर सही में कोई अगर भारत रत्न का हकदार है तो स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी हैं। चलिए, देखा आपने हमारे साथ आदित्य पासवान जी थे, साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि उनको जो भारत रत्न है, यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न नहीं परिवार रत्न देनी चाहिए, उनके पूरे परिवार को। तो आखिर क्यों? और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि भोला पासवान शास्त्री जी को भारत रत्न देना चाहिए क्योंकि वो शख्स ऐसे थे जो हमेशा जनता के लिए आगे आते थे। जब उनकी मौत हुई तो उनके अंतिम संस्कार करने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे इंसान को वंचित नहीं रखा जाए और सरकार से एक मांग कि उनको भारत रत्न दी जाए। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए द कंटाप के साथ। मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।